है, सही। अब आ जाओ पार्ट 2 पे, which is basically question number 2. What would be the price per bond in problem 1 if interest payments were made semi-annually? जब semi-annually होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, टू इंटरेस्ट पे डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। सो इंटरेस्ट 100 रहेगा, कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2 करके? 50 हो जाएगा। गुड। और PVIFA जब लिखोगे तो 14% की जगह क्या लिखोगे? 7%। ठीक है। और 3 इयर्स की जगह क्या लिखोगे? 1.5। नो, 6 इयर्स। 2n है ना? यस मैम। ये 226 हो जाएगा, प्लस 1000 उसी तरह रहेगा। ब्रैकेट में PVIF अगेन क्या हो जाएगा? 7%, 6। टेबल में कैसे देखोगे? मैम इसमें तो आई भी 2 पर डिवाइड हो जाएगा ना, तो 50 हाँ, हो 50 हो जाएगा। जाएगा ना। PVIFA की वैल्यू हम इसी तरह टेबल में से देख लेंगे, लेकिन वो 7% के साथ देखेंगे और 2n जो है उसमें देखेंगे ना 6 6 के इयर्स में। साथ। 6 हाँ, ईयर्स में। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। सही। ये हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट PVIF में 7 होगा और 6, तो 7 के साथ 6 की वैल्यू देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी ये 0.66 वो 0.663। ये 0.666 तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में है ना, नॉट यस मैम वही बता रहा हूँ, अच्छा। एनविटी वाली बता रहा हूँ। एनविटी वाली में हमारे पास आ जाएगा 7 और इधर 6, ये हमारे पास हो जाएगा 4.7665। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर आपका आएगा 904। मेरे पास 0.35 है, 904.35 है मेरे पास, आप लोग का नहीं पता। कोई है जिसने पूरा कर लिया है? फरवा ने किया होगा। शी इज गुड। सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड। यस, अमारा 904 इज द आंसर। वेरी गुड अमारा। टाइम लगता है थोड़ा सा। यस, इसका आंसर 904 है। तो आसान है, इसमें सिर्फ 50 को मल्टीप्लाई करने एक ही साथ हो। ये क्वेश्चन 5 स्टेप्स में होना चाहिए, ठीक है? इससे कम स्टेप्स में नहीं करना पेपर में। कोई कंसेशन नहीं है पेपर में। मैं क्या करूं बच्चे, HEC ने इतनी सख्ती मचाई हुई है, ये तो सारा डाटा उनके पास जाएगा जब इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म होगा ना। हमने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया है ईच एंड एवरीथिंग का। सो हम सारे पेपर्स ऑनलाइन की कॉपीज यानी प्रिंट आउट्स लेंगे, एंड सेशनल असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड SIC पे पड़ा हुआ है यानी एंड एवरीथिंग। सो इवन हमें कोई कंसेशन नहीं है, वी आर वेरी विजिलेंट, हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का, हर चीज का। सो सही में HEC की मैम अपनी वेबसाइट हैक हो गई है, उनको अपनी खबर नहीं है, वो यूनिवर्सिटियों के पीछे हाथ धो के। Okay, now coming to problem number 3. Superior Cement Company has an 8% preferred stock issue outstanding. 8% is what? It's the percentage to calculate dividend. ठीक है? Not interest because it's a stock, it's a share. With each share having a $100 face value. How much would be the dividend? $100 का 8% क्या होगा? $8 ना? $8 हो जाएगा ना? ठीक है? Okay, so currently the yield is 10%. What is the yield? Yield is simply आपका जो K है, ये K की बात कर रहे हैं, ठीक है? So K is simple 10%, ठीक है? What is the market price per share? एक दफा आपने मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है जिसमें 8% पे आपने कैलकुलेट करना है डिविडेंड और K is 10%. If interest rates in journal should rise to that, the required return becomes 12%. अगर आपके interest rate जो है वो बढ़ता है, ठीक है,
कितना बढ़ता है? 10% से हो जाता है 12%. What will happen to the market price per share? तब क्या होगी मार्केट प्राइस पर शेयर? समझ आ गई? हाँ नहीं मैम, नहीं समझ आई। अच्छा, या मैम ये वो डीपी डिवाइड बाय केपी वाले फॉर्मूले से होगा। एग्जैक्टली यस, अभी तो पढ़ाया तो ना इसमें प्रैक्टिस डिविडेंड स्टॉक। परपेचुइटी तो हमारे पास 8% है। हाँ 8% है, ठीक है। सो 8% पे डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी? 100 का 8% निकालो ना, क्या आती है वैल्यू? 100 का 8% जो होता है वो 0.08 मैम 80 80 100 का 8% 8 रुपए ही होता है ना। 8%। हाँ एग्जैक्टली 8 रुपए। कौन कह रहा है कि 80? मैम वो हमारे साथ एक मार्केटिंग का बंदा है वो। मैम मैंने 80 नहीं बोला, मैंने 8 बोला है मैम। ओके मैंने और मैम ने गलत सुना है। ओके ओके। यस तो मैम। आपका सिंपल फॉर्मूला आप लगाओगे कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक है वो क्या होगा, इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाय केपी। सो पी इज इक्वल टू डीपी बाय केपी। डीपी क्या होगा? $8। अच्छा, आपने $8 डायरेक्टली नहीं लिखना, 8 आपने लिखना है 0.08 इंटू 100। समझ आ गई ना स्टेप वाइज का क्या मतलब है? मैम आप हर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट अगर आप लिख कर भिजवा देना हाँ हाँ अगर क्यों नहीं। पॉसिबल है, तो तो ये जो ये मैं होगा कि रिकॉर्डिंग हमसे में, फॉर्मेट की गलती नहीं होगी। मेरी यस बात मैम। सुनो, मैंने इस रिकॉर्डिंग को जब दोबारा सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कहा है कि वो 5 स्टेप में एक वैल्यू आती है, 5 स्टेप में सॉल्व होता है एक वैल्यू के लिए। और इसमें भी मैं मैम कह वो रही तो हूँ सही है उसके लिए, लेकिन मैम वो खैर है, एक कर दे, हम मेथड आपको दुआ निकालने के दें। लिए पूरी की पूरी मतलब मैम 1.5 घंटे की या घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी। हालांकि अगर हमें मेथड सामने पड़ा हो ना तो मैम क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। पहली बात ये हो जाएगी, दूसरा ये कि मेथड हमें कंफर्म हो जाएगा, फॉर्मेट हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। तो पेपर में ये होगा कि हम 6 घंटों के अंदर हमें टेंशन नहीं होगी कि यार हमने इस फॉर्मेट के अलावा कोई और फॉर्मेट यूज करना है अगर ऐसे क्वेश्चंस हुए। सो अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि जैसे फॉर्मूला है P इज इक्वल टू डी पी बाई के पी, ठीक है। तो आपने उसमें डीपी $8 डायरेक्ट $8 नहीं लिखना, आपने लिखना है 0.08 विच इज द इंटरेस्ट रेट 8% मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वो करना है और नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने डायरेक्ट 8 लिखना है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो अब क्या होगा कि 0.08 इंटू 100 डिवाइडेड बाय के क्या है 10%, 10%। 0.1, ठीक है। यस फिर मैम। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे $8। सो 8 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या आंसर आता है? 8 डिवाइडेड बाय 0.1 हमारे पास आंसर जो है 80। 80, ठीक है। सो पहले आंसर क्या हो गया? $80। फिर आपको कहते हैं इफ इंटरेस्ट रेट्स इन जर्नल शुड राइज। सो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा तो क्या हो गया? 12%। अब $8 डिवाइडेड बाय 12%, 12% बनता है 0.12। सो अब 8 डिवाइड बाय 0.12 करो, देखो क्या आता है। 66.66। वेरी गुड, 66.66 या 67। अब ये आपको मैम ये कहते हैं, 4 बन रहे हैं स्टेप्स। पहले मैं फॉर्मूला, हाँ ठीक है, यस 4 मैम। 4 स्टेप्स, ठीक है। ओके अब ये आपको कहते हैं व्हाट विल हैपन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये आपसे सवाल क्या पूछे? व्हाट विल हैपन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर। सो फर्स्ट द प्राइस वाज 80, then the price was 66.67. so what has happened to the market price? It has decreased, डिक्रीज हुई है ना? यस मैम। कितने से पहले डिक्रीज हुई 80 है? थी। हाँ 80 माइनस 66.66 तो 13.434। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर? आप क्या लिखोगे? द मार्केट प्राइस पर शेयर विल डिक्रीज बाय $13.33। सही मैम। समझ आ गई? सही। बस इतना ही आपका कोर्स है, दैट्स इट। मैम एक रिक्वेस्ट है, जी बोलें। पेपर प्लीज आसान बनाएं, ऐसा हो कि समझ आ जाए। 6 घंटे हैं, पहले 6 दिन थे और अब 6 घंटे हैं।
पहले 30 नंबर का पेपर था और अब 50 का है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाया है ना, मैं एग्जैक्टली वैसा ही पेपर दूंगी, तो लिहाजा आप इस चीज से मैम बेफाम हो बिल्कुल, जाए। ये सारी चीजें इस तरह है ना कि जिस तरह आप फेस करी है ना ये कोरोना की वजह से ये मसले मसाइल और क्लासेस आप के लेना भी मुश्किल है, इसी तरह